तो आज के केस स्टडी में देखेंगे इस बोर्ड में। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, उसके बाद चेक करेंगे। ये डेस्कटॉप है एसरॉक का H61VS, इसको ऑन करते हैं। बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन स्पिन हो गया और फिर ये बंद हो गया। कॉमन फॉल्ट है, बहुत सारे बोर्ड में आता है। फिर से ऑन करते हैं, फिर से ऑन हुआ और ये ऑफ हो गया। तो ये इस तरह कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आप बटन प्रेस करेंगे, ये बोर्ड ऑन होगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो ये कॉमन फॉल्ट है, बहुत सारे बोर्ड में आता है। एक्चुअली होता क्या है, या तो इसमें पावर सीक्वेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है। पावर सीक्वेंस, पावर रिले जो होती है, स्टेप बाय स्टेप जो वोल्टेजेस बनते हैं वो वोल्टेज कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वोल्टेज शॉर्ट है, या तो शॉर्ट है या तो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक करने का मतलब मान लीजिए सबसे पहले बोर्ड में जो बनना चाहिए वो रैम सप्लाई एक्टिव होता है, सबसे फर्स्ट सप्लाई रैम का। रैम के बाद 1.8 वॉट PLL इसमें होगा, क्योंकि ये 61 है तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन में PLL होता है 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट के बाद VTT, VTT के बाद VTT S से, VTT को VCC IO भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर में पढ़ाई गई है कोर्सेज में। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद होगा, अदरवाइज आपको रिपेयरिंग में फॉल्ट प्रॉब्लम होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग का कोर्स भी नीचे दिए गए लिंक से आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सअप के नंबर पे भी चेक कर सकते हैं, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए कोर्स फी वगैरह के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बोर्ड में क्या करें, तो फ़ैन को हटा के रखते हैं। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस को चेक करना है, कहाँ पे वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, कहाँ पे वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। हो सकता है अभी इस बोर्ड में सभी सप्लाई ओके हो, सभी सप्लाई ओके हों, लेकिन जब भी कोई सप्लाई ओके होता है तो वो अपना एक पावर गुड जनरेट करता है। हो सकता है कोर सेक्शन बन जा रहा है फिर भी रिस्टार्ट ले रहा है, मतलब ऑफ होके ऑन होके फैन स्पिन करके बंद हो जाता है। हो सकता है VRM का पावर गुड ऐसा है तक ना पहुंच रहा हो सकता है इसमें VTT ना बन रहा हो सकता है VTT बन रहा है बट VTT ऐसे नहीं बन रहा है, हो सकता है 1.8 नहीं बन रहा, हो सकता है रैम नहीं बन रहा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें सभी कंपोनेंट का, कहाँ पे क्या सप्लाई बनेगा। सबसे पहले यहाँ जो कॉइल देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पे रैम सप्लाई बनता है अकॉर्डिंग टू रैम स्लॉट 61 है, 1.5 वोल्ट रैम, ठीक है। रैम के बाद यहीं पे अगर आप देखेंगे एक छोटा सा मॉसफेट टाइप का, यहाँ पे रैम VGT बनता है। इसके बाद इधर आते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक रैम स्लॉट और PCH के बिल्कुल पास में 1.8 वोल्ट VCC PLL, जो कि 3.3 से रेगुलेट होकर 1.8 वोल्ट होता है। अब इसके बाद इधर की ओर आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा करीब ला के दिखाना चाहूँगा। ये जो देख रहे हैं ये VTT है, CPU VTT या फिर CPU के लिए VCC IO, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसी के पास में एक मॉसफेट देख रहे हैं, ये मॉसफेट होता है CPU VTT का सप्लाई लेगा और 0.94 0.8 वोल्ट आउट करेगा, मतलब VTT ये है आपका VCC S से, ये क्या है VCC S से, VTT VCC S से 1.8 वोल्ट और यहाँ पे रैम सप्लाई। अब इसके बाद इधर जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका 3 जो होगा वो कोर होगा और एक जो होगा वो ग्राफिक्स होगा। तो चलिए चेक करते हैं सभी सप्लाई को। कैसे चेक करें, सबसे पहले मैं यहाँ रैम के सप्लाई पे एक प्रॉब लगाऊंगा। रैम के सप्लाई के आउटपुट में मैंने लगाया हुआ है, मतलब मैंने मेन सपोर्टिंग मॉसफेट के ऊपर लगाया हुआ एक मल्टीमीटर का एक प्रॉब। अभी हम क्या करेंगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे तो मल्टीमीटर में आप देख पाएंगे पावर बटन प्रेस करने से यहाँ पे वोल्टेज आता है या फिर नहीं आता है। मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, बोर्ड, ओ सॉरी सीमोस वाली पिन नहीं है। यहाँ पे देखिए 1.5 वोल्ट आया था, मैं फिर से चेक कराता हूँ मल्टीमीटर में, देखिएगा 1.5 वोल्ट यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं आगे, आगे चलते हैं।
इसी के पास में है VTT, तो VTT पिन नंबर 4 से आउट होता है, पिन नंबर 4 पे चलेंगे। पिन नंबर 4 पे मैंने लगाया हुआ है, अभी प्रेस करते हैं। यहाँ पे भी सप्लाई आके चला जा रहा है, VTT रैम का हाफ होता है, आके जा रहा है, मतलब VTT भी ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे, पावर बटन प्रेस करेंगे, 1.5 आया और 1.5 आउट हो जाएगा यहाँ से। एक सेकंड, 1.5 आउट हो गया था, मीटर को अगर देखेंगे तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा 3.3 आया, और फिर से मैं चेक करा दूँ, थोड़े टाइम के लिए आया 3.3। अब यहाँ से आउट जो होगा वो 1.8, आप देखे होंगे 1.8 था यहाँ पे वोल्टेज, मीटर में अगर आप देखेंगे तो 1.8, ठीक है, 1.8 बन गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, 1.8 वोल्ट ओके। अब क्या करें, आगे चलते हैं। अब इसके बाद VTT बनता है, इस बोर्ड में क्या बनता है, VTT। तो यहाँ पे जो कॉइल देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे VTT बनेगा। अब VTT चेक करते हैं बनता है या नहीं। तो हम VTT को इसके ड्रेन पे भी देख सकते हैं, अगर इस ड्रेन पे कोई वोल्टेज आता है तो। पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए वोल्टेज आता है लेकिन वो बहुत ही कम, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज है ही नहीं, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। VTT नहीं बन रहा है, VTT नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है कोर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसको समझने के लिए आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, किस तरह से वोल्टेज रिले काम करता है, किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस बनते हैं। बशर्ते आपको वीडियो के पीछे मेहनत भी करना है, सिर्फ वीडियो कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद भी करना होता है। चलिए यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद जो हमें फॉल्ट मिला है वो कहाँ पा रहे हैं कि VTT नहीं बन पा रहा। अब यहाँ पे चेक करेंगे मॉसफेट्स वगैरह ठीक तो हैं, तो चेक करते हैं मॉसफेट वगैरह को। चेक करने के लिए प्रोसेसर को एक बार निकाल देंगे, क्योंकि सप्लाई प्रोसेसर के ऊपर जाएगा तो ग्राउंड से चेक करेंगे तो शॉर्टिंग दिखाने लगेगा क्योंकि प्रोसेसर लगा होगा। अभी चेक करते हैं यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है मतलब ये आउटपुट जो है VTT का ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा, ठीक है। कोर में शॉर्टिंग नहीं है, ग्राफिक्स में नहीं है शॉर्टिंग, कहीं भी कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। मॉसफेट्स को चेक करते हैं, मेन सपोर्टिंग मॉसफेट, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगा लेंगे, ठीक है। N चैनल, इस साइड से कोई वैल्यू नहीं। कैपेसिटर्स लगे हैं, हो सकता है चार्ज ले रहा हो, ठीक है। और सबसे जो मेन होता है वो होता है गेट एंड सोर्स, चेक कर लीजिए। तो गेट एंड सोर्स में मैक्रो में मैं चाहूँगा दिखाना, गेट एंड सोर्स में कोई बीप नहीं, गेट एंड सोर्स में मे बी कैपेसिटर्स चार्ज हो। एक बार इसको डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट चार्ज हो गया था, तो अभी ये बीप नहीं दे रहा है, डिस्चार्ज करने के बाद ये बीप नहीं दे रहा है, मतलब अभी भी सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, तो प्रोसेसर कनेक्ट करने से पहले बोर्ड को ऑन करके देखेंगे एक बार। प्रोसेसर कनेक्ट करने से पहले बोर्ड को ऑन करते हैं एक बार। अब यहाँ पे दो तरीके से ऑन करेंगे, एक तो हम नॉर्मली जैसे ऑन करते हैं इस तरह से ऑन करेंगे, अभी भी कोई वोल्टेज नहीं बना,
अगर अभी ये वोल्टेज बन जाता तो मे बी प्रोसेसर ओवर करंट ले रहा है जिसकी वजह से ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अभी भी नहीं बना जबकि सर्किट हमने रिमूव ही कर दिया है। प्रोसेसर लगा देते हैं वापस। मतलब हम अब 100% कन्फर्म हो चुके हैं कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वीटीटी सप्लाई नहीं बनने की वजह से हो रहा है। तो वीटीटी सप्लाई हमें सबसे पहले बनवाना है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको चेक करते हैं। अब देखिए, तो मैं थोड़ा सा मैक्रो लेंस को जूम कर देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब हमें किसी एक सर्किट के ऊपर काम करना है। ठीक है, अभी चेक करते हैं। यहाँ पे चेक क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको इसका ड्राइवर कहाँ होता है। तो इसका ड्राइवर जो है, जो इसको कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर जाएंगे और उसका एनेबलिंग वगैरह चेक करेंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वीटीटी कॉइल है। ये वीटीटी कॉइल, वीटीटी कॉइल का मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, मेन सपोर्टिंग मॉसफेट, और इसी के जस्ट पास में ये इसका ड्राइवर। तो ड्राइवर के ऊपर फोकस करते हैं और चेक करेंगे ड्राइवर को। यहाँ पे जो ये ड्राइवर देख रहे हैं ये वीटीटी का ड्राइवर है। अब हम इसे चेक करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसकी सप्लाई की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। 12 वोल्ट जो है, तो डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट कर देंगे एसएमपीएस को, ताकि ये हमेशा ऑन रहे और हमें जो भी वोल्टेजेस चेक करनी है वो हम इजीली कर पाएँ। तो ग्रीन और ग्राउंड को शॉर्ट कर देंगे ताकि एसएमपीएस कंटिन्यू ऑन रहे। एसएमपीएस कंटिन्यू ऑन है, कोई भी वोल्टेज अभी आउटपुट में नहीं बना है। यहाँ पे ये कंपोनेंट है, इसके ऊपर चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी सप्लाई रिक्वायरमेंट देखी जाए। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो सप्लाई रिक्वायरमेंट है, जो कि 5 नंबर पिन है 12 वोल्ट, वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो 7 नंबर पिन है ये इसका एनेबलिंग है। कॉम्प करके आता है, वो एनेबलिंग होता है। एनेबलिंग पिन पे कोई भी वोल्टेज ही नहीं है, जबकि कॉम्प पिन पे जो भी वोल्टेज होता है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होता है। तो कॉम्प पिन में अभी क्या मिल रहा है आपको, कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई वोल्टेज एक्स्ट्रा डाल के देखेंगे, एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो इंजेक्ट करके देखते हैं। अब इंजेक्ट करते समय आपको फोकस देना ये होता है कि आप वोल्टेज इंजेक्ट कहाँ कर रहे हैं। देखिए, वोल्टेज इंजेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है प्रॉपर तरीके से तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वोल्टेज कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर जो एनेबलिंग आएगा, ये ड्राइवर जो है, जो भी आउटपुट है लगभग उससे थोड़ा सा कम इंजेक्ट करना है। आउटपुट हमारा क्या है, 1.05 वोल्ट करेगा, तो इनपुट में हम जो देंगे वो अप्रॉक्स 9.5 9.4 तक जाएंगे। तो 9.3 पे डीसी है, 9.4 कर दीजिए डीसी को, बस 9.4 कीजिए, बस 9.5 ठीक है। डीसी को 9.4 कर चुके हैं। 5 फैन में रख देता हूँ ताकि आपको दिख पाए फैन अगर स्पिन होता है तो।
तो मैंने यहाँ पे सेट जो किया है वो देखिए अप्रॉक्स, ऑन कीजिए ना डीसी को, अप्रॉक्स 0.9 वोल्ट है, ये डीसी का प्रॉब है 0.9। तो 0.9 को मैं पिन नंबर 7 पे दे रहा हूँ, पिन नंबर 7 पे। अभी मैं आउटपुट में चेक करूँगा क्या वोल्टेज बनता है, ठीक है। तो ऑन करते हैं और पहले रिस्टार्ट लेता था, अभी देखते हैं। अभी देखिए बोर्ड कंटिन्यू ऑन है, बोर्ड ऑन होके अभी भी ऑफ हो रहा है, तो मे बी हमें थोड़ा सा वोल्टेज और इंक्रीज़ करना पड़े। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे आउटपुट में कुछ मिलता है या नहीं। ऑन कीजिए, आउटपुट में 1.0403 मिल रहा है, वोल्टेज आउटपुट में बनने लगा और फैन कंटिन्यू ऑन है, फैन कंटिन्यू ऑन है। इधर हम चेक करते हैं कोई वोल्टेज वगैरह है क्या। 1.5 वोल्ट रैम का ये प्रोसेसर का भी बन चुका है। अब इसके बाद एक बार कीबोर्ड कनेक्ट कीजिए, देखते हैं कीबोर्ड पे आया है डिस्प्ले या नहीं। तो ये ऑफ हो जा रहा है हिलने की वजह से। एक बार मैं फिर से इसे ऑन करूँगा, ऑन कर दिए। सप्लाई देखिए यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 0.89 हो चुका है ड्रॉप होके, 1.10 वोल्ट बन रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज है 1.07, लेकिन कीबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं आया है। एक बार वीजीए पे डिस्प्ले देखेंगे, तो वीजीए पे डिस्प्ले देखने के लिए मैं मैक्रो जो है अपना कैमरा, मैक्रो कैमरा को मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिख पाए। छोड़िए, ये स्क्रीन है, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। मैं कॉर्नर पे बिल्कुल फोकस कर देता हूँ क्योंकि जैसी डिटेक्शन होता है तो कॉर्नर में ही लिख के आता है डिटेक्शन हो चुका है। ठीक है, कोने पे बिल्कुल सेट है अभी मैक्रो लेंस। अब हम इसको वीजीए कनेक्ट करेंगे, वीजीए दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक और केस दिखाना चाहता हूँ। ऑन कीजिए, ओडिसी तो ऑन ही है, मैं ऑन कर रहा हूँ अभी बोर्ड को। शिफ्ट कीजिए टीवी को HDMI 2 पे, रिमोट HDMI 2 पे कीजिए। ग्राउंड हट गया है शायद। कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले आ चुका है। अभी मैं फिर से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन कर दिया है, अभी भी डिस्प्ले ओके है। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी आपको डिस्प्ले शो करेगा कि डिस्प्ले आया है, मतलब डिटेक्शन हो जाएगा, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैंक डिस्प्ले, जिसको कहता है नो डाटा, वो वाला इशू आ जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो इशू में क्रिएट कर पाऊँ इस बोर्ड में ताकि आपको दिखा पाएँ। तो अभी तो नहीं हो रहा है फ़िलहाल, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस इशू में क्या होता है। ना आप कम क्यों कर दिए, उसको रहने दीजिए। VGT वोल्टेज थोड़ा सा कम अगर बनेगा तो प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे देखिए इशू आ चुका है,
वैसे मैं आपको कैमरे में एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाने का कोशिश कर दूंगा, बाद में मैं आपको इमेज में आप देख पाएंगे। ऑन कीजिए। बस ओके, HDMI डिटेक्शन हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी आया नहीं, बिल्कुल डाटा ब्लैंक है, कीबोर्ड में भी डिस्प्ले नहीं आया। तो ये इशू हो सकता है किसी डाटा के प्रॉपर ना बनने की वजह से हो रहा हो। VTT 1.05 होता है तो 1.05 ही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। अभी इसमें कम ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह इसीलिए इस प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने देख लिया क्या इशू होता है। अब चलते हैं इसमें सोल्यूशन क्या दे सकते हैं वो देखते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन देना है तो उसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम, बोर्ड व्यू की हेल्प लेनी होती है, और अगर शॉर्टकट में निकलना है तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन के लिए आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, उसमें आपको हर एक सर्किट के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी हम क्या शॉर्टकट ले सकते हैं वो हम देखते हैं। तो एक बार मैं मैक्रो को फिक्स कर दूँ। चलिए तो अभी इसे बंद करते हैं। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर लेता हूँ मैं। बीप रेंज पे है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसका पिन नंबर 7 जो है वो अनेबलिंग मिसिंग है, और इसके साथ लगा होगा एक मॉसफेट। 2-3 मॉसफेट्स होते हैं, एक मॉसफेट जो इसके पिन के साथ डायरेक्ट बीप दे। ये मॉसफेट डायरेक्ट बीप दे रहा है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस मॉसफेट को निकाल देना है, जबकि ये मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। अगर मैं चेक कराऊँ, देखिए यहाँ पे मॉसफेट शॉर्ट सर्किट में नहीं दिखा रहा, मॉसफेट बिल्कुल ओके है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए आपको कंप्लीट चैप्टर स्टडी करना होता है। फिलहाल मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। मेरे केस में रिमूव करने से हो जा रहा है, आपके केस में मे भी ना हो और हो भी जाए, तो डिपेंड करता है उस समय आपके पास क्या प्रॉब्लम आता है। तो मैं अभी सिर्फ इसे रिमूव कर दूंगा यहाँ से। इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे निकाल के फेंक सकते हैं, ठीक है। निकल चुका है वहाँ से एक कंपोनेंट। अभी बोर्ड को ऑन करके देखेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट इंजेक्ट किए हुए बोर्ड कंटिन्यू ऑन है। अब हम इसमें कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है। कीबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिस्प्ले आ चुका है कीबोर्ड पे। ऑफ हो गया, ऑन हो गया। और अगर मैं वोल्टेजेस वगैरह चेक कराऊँ आपको एक बार, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 8 पॉइंट समथिंग वोल्टेज है, और हम लगभग 8 पॉइंट समथिंग वोल्टेज ही इंजेक्ट कर रहे थे। आउटपुट में 1.06, 1.05 VTT ओके, VCCS से अप्रॉक्स 0.9, और प्रोसेसर की भी सप्लाई, और डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो इस तरह से आप इजीली तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, जिसमें हम सिर्फ इस कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। ये कंट्रोलर किस तरह से वर्क करता है, इसका क्या सीक्वेंस है काम करने का।